के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। आपका भेजा हुआ सामान हमें मिल गया है। आज आपका काम हो जाएगा। आज से तेरा रोना धोना हमेशा के लिए बंद। ऐसी नींद सुलाऊंगी कि फिर कभी नहीं उठेगी। दादी, हमें माफ कर दीजिए ना। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हमने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया। हमसे जो गलती हुई वो अनजाने में गलती हुई। हम आपका तो क्या, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। दादी, हमने जो कुछ भी किया ना आज तक सिर्फ इस परिवार की अच्छाई के लिए किया है। आप बस जो चाहती हैं हम बस वही करेंगे। जो ये परिवार चाहता है हम बस वही करेंगे। लीला, चलें? लेट हो रहे हैं हम लोग। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दादी, हम लोग लीला की सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं। एक टेस्ट होता है, उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि लीला के पेट के घाव भरे हैं कि नहीं। चलो। अब एक मिनट यहीं रुको, हम अभी आए। दादी, 1 मिनट रुकना। सब ठीक है? दादी को मना रहे थे। मानी मान जाएगी। मुंह खोलो। तेरी सोनोग्राफी है क्या? नहीं, मेरी नहीं। मुंह खोलो। दादी, आपने हमें माफ कर दिया। तू है ही इतनी प्यारी, भला ज्यादा देर तक तुझसे हम नाराज कैसे रह सकते हैं? ये ले, तू भी ले। सोनोग्राफी नहीं कराऊंगा मैं। ये ले, पगला कहीं का। तुम दोनों जाओ, अच्छे से जाओ और अच्छी शुभ खबर लेकर आओ। जी दादी, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो।
कितना समय। अरे प्रेम रुको। अब क्या हुआ? लीला हम लोग लेट हो रहे हैं। प्रेम, इस कपड़े के बगैर ना परी सोती नहीं है। हम बस इस कपड़े को देखकर आ जाओ। अच्छा जल्दी जाओ फिर, जाओ जल्दी जाओ। केसर, परी इधर शांत। क्या हुआ? ये इतना क्यों रो रही है? और तुम इतना क्यों घबरा गई? परी दूध नहीं पी रही है। कोई बात नहीं, हम पिला देते। और रही बात सोने की, तो हम ये जो कपड़ा लाए हैं ना, ये परी को दे दें। इस कपड़े के साथ ही परी सोती है। आज तुम्हें हम दूध पिलाते हैं। क्या हुआ परी? हे भगवान, इसे कहीं पता तो नहीं चल गया ना कि हमने दूध में कुछ मिलाया है? ये दूध का रंग इतना अजीब क्यों है? परी को पकड़ो। केसर, ये दूध कब का है? अगर इसने सूंघ लिया तो इसे पता चल जाएगा कि दूध में मिलावट है। लीला, लीला जल्दी बाहर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं तुम्हारा। आई, तुम इसे पकड़ो, दूध पिला देना और हाँ, इस कपड़े के साथ सुला देना। हम तुरंत आते हैं। परी, हमारा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन हम तुरंत जाकर आते हैं, ठीक है? अपने परिवार के लिए हमें इतना करना ही पड़ेगा। केसर, परी का ध्यान रखना। हाँ, गायत्री मंत्र सुना देना, वो तुरंत सो जाएगी। और दूध एक बार देख लो, शायद वो सही नहीं है। लीला, हम आते हैं। अब तो तुझे बचाने वाली भी चली गई। अब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। लीला, हाँ, देवी मैया, आप बार बार हमें क्यों दुविधा में डाल रही हैं? एक तरफ परी रो रही है और दूसरी तरफ प्रेम आवाज लगा रहा है। हम परी को चुप कराना चाहते हैं, लेकिन परी की वजह से प्रेम और बाकी घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहते। आप बार बार हमारी परीक्षा क्यों ले रही हैं? देवी मैया, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप परी की रक्षा कीजिएगा।
ये रही तुझे ठिकाने लगाने वाली चीज। बॉटल गिराकर तुझे क्या लगता है कि तू बच गई? आज तेरा काम तमाम करके रहूंगी। लीला, नुपुर, तुम इंडिया पहुंच गई? Oh, that's great. हम लोग अभी आ रहे हैं तुम्हें लेने। ओके, सी यू। लीला, लीला, एक गुड न्यूज है। क्या? नुपुर इंडिया आ चुकी है। अब हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम वो इतनी दूर से यहाँ आ रही है, वो रहने कहाँ वाली है? मैंने तो सोचा नहीं। आई थिंक एयरपोर्ट के पास ही किसी होटल में रूम लिया होगा उसने। ये कैसी बात हुई? वो तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है तो फिर हमारी भी दोस्त हुई ना, और हमारी मेहमान भी हुई, और मेहमान को घर में रहना चाहिए, इसलिए तुम घर पर बुला लो। सच्ची? हाँ। नहीं, मैं सोच रहा था कहीं घर पे किसी को प्रॉब्लम ना हो ना, यू नो चाची। अरे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी प्रेम, हम है ना। किसी को नहीं होगी परेशानी? नहीं। किसी को नहीं? नहीं। तुम्हें भी नहीं? नहीं, हमें भी परेशानी नहीं होगी प्रेम। और वैसे भी तुम जानते हो ना हमें, अगर हमारे पति पर कोई डोरे डालेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे। हाँ, उसकी, अपने पति की नहीं, है ना? चलो मेरी एक्स बागिन, अब चलें? लीला, अरे तुम्हारे पैर पे चोट आई है, तुम चलो, मुझे देखने दो। चलो। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी प्रेम, जाओ उसे लेकर आ जाओ। अरे नुपुर आ जाएगी अपने आप, तुम इधर आओ, बैठो। तुम्हारे पैर पे चोट लगी है लीला। प्रेम बस छोटी सी खरोच है, कुछ नहीं होगा हमें, तुम जाओ। अच्छा मुझे देखने तो दो। प्रेम कुछ नहीं है, देखो देखो छोटी सी खरोच है, बस देख लो। अब जाओ, नूपुर इंतजार कर रही होगी ना, अब तुम खुद ही देखो, मीलों दूर तय कर आई है हमारे लिए, तुम उसे लेकर तो आ जाओ घर पर। लीला, तुम्हारे पैर में चोट आई है और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, समझी? छोटी सी खरोच है प्रेम, कुछ नहीं होगा, जाओ। लीला, वैसे एक बात बता ना, ये तुम जो अपना ख्याल रखती हो, ये किसके लिए रखती हो? अपने जान के लिए। क्या कहा तुमने? प्रेम सुनो, अब तुम्हारी और हमारी जान एक ही है ना, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान का ख्याल हम रखेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारी जान को। पता है तुम, I love you. I love you too प्रेम। ख्याल रखना अपना। हाँ। आता हूँ मैं। परी, परी,
शांत हो जाओ, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? जल्दी आओ, कैसे झाड़ू और जल्दी भगाओ उसको, फेंको उधर, जल्दी भगाओ। ध्यान करते तुम्हारा केसर, अगर परी को बिच्छू काट देता तो क्या करते हम? क्या इसने दूध गिरा दिया और तुम उसे साफ कर रही थी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा परी, हम आ गए ना। देखो देखो बिच्छू भी चला गया, देखो। धन्यवाद भद्रा मैया, जो सही समय पर हमने बिच्छू देख लिया, वरना पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। परी अब हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, चलो। आज हर बार से बच गई ये बच्ची। अगर 2 दिन में इसको ठिकाने नहीं लगाया, लाखा मेरी जान ले लेगा। हम भागे नहीं है चाची, वो क्या है ना कि हम अपने हालातों से भागना नहीं सीखे हैं। और आप सबको हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है, तो बस खुद को साबित करने के लिए हम अपने साथ सबूत लेकर आए हैं, ताकि हम अपनी बात को साबित कर सकें। दादी, बहुत समय पहले ही हमने यह हवेली आपके नाम कर दी थी। देखिए, दादी, ये जायदाद, ये पैसे, शान और शौकत, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस प्रेम और अपना परिवार चाहिए। पर ये सब क्यों लीला? हम भी क्या करें? गुरुजी के सामने इतना सब कुछ हुआ है, तब से तो हम चाहकर भी सही नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए तुझे इतना कुछ सुना दिया और तुझे कितना भला बुरा कहा। हो सके तो हमें माफ कर देना। दादी, हमसे माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। दादी, आप ना हमारी माँ जैसी हैं, क्योंकि हमारी माई और माँ वो तो हमें छोड़कर चली गई। दोनों ने गलत किया हमारे साथ, इसीलिए हम आपको ही माँ मानते हैं। और दादी, आप ना हम सबकी ताकत हैं, और आपकी वजह से तो ये परिवार भी है। तो फिर बेटा, अगर तू हम सबसे इतना प्यार करती है, तो हमारा कहा मानकर तो अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचती है? तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती है? प्रेम कितनी मेहनत कर रहा है, अलग अलग डॉक्टरों से राय ले रहा है, उनसे मिल रहा है, और हम भी 6 महीने से पूजा पाठ करवा रहे हैं। फिर बेटा, फिर तू ऐसा क्यों कर रही है? तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू इसमें अपना भी योगदान दे। दादी, हम अपने फर्ज से मुकर नहीं रहे, हम भी माँ बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस मासूम सी बच्ची को अकेले कैसे छोड़ते? इसे दिल से चाहने वाला, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और सच बताएं दादी, तो हम जब भी परी को देखते हैं ना, तो हमें अपनी याद आती है। कैसे हम भी परिवार, प्यार, अपनापन
इन सब के लिए तरसे। दादी, हमें ना बस परी के भविष्य की चिंता है और कुछ नहीं। लीला बेटा, अगर तुझे इसके भविष्य की चिंता है ना, तो हम तुझसे वादा करते हैं, इस बच्ची का भविष्य हम संभालेंगे। और तू भी हमसे एक वादा कर कि तू चौधरी परिवार को वारिस देने के लिए पूरी कोशिश करेगी। हम वादा करते हैं दादी, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो बस ठीक है, तुम्हारी चिंता हम अभी के अभी खत्म कर देते हैं। हम आज ही अपने वकील को बुलाएंगे और एक 5 करोड़ की पॉलिसी बनवाएंगे। जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि परी के 18 साल पूरे होने तक जो भी अच्छे से इसकी परवरिश और देखभाल करेगा वो उस 5 करोड़ का हकदार होगा। 5 करोड़? केसर, क्या तुम अच्छे से काम करके ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो? क्या तुम परी का अच्छे से ध्यान रखने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो फिर इस रकम की तुम भी दावेदार बन सकती हो। बोलो, हाँ या ना? नहीं। मेरा हम केसर से बात कर रहे हैं। बोलो केसर। तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुए। अब हम तुम पर ये नोटों की बारिश करेंगे। मॉम, हो क्या गया है आपको? अरे अक्ल ठिकाने लग गई है मेरी। मैं तो बस माँ जी को यही बताना चाह रही थी कि मैं भी तो एक माँ हूँ। मैंने भी तो अंकुर और श्वेता को पाला है। लीला, आज तूने मेरी आंखें खोल दी लीला। तेरी माया अपरंपार है लीला। मैं बेवकूफ, मंद, पागल, मंद बुद्धि, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो इस बेचारी नन्ही सी बच्ची की मैं मजबूरी नहीं समझ सकी। लेकिन आज लीला, आज तेरा नजरिया सुनकर मेरी तो पूरी सोच ही बदल गई लीला। चुड़ैल कहीं की। अगर मैं परी का ध्यान रखूंगी तो परी तेरे सामने रहेगी, इस घर में रहेगी, तो तेरी चिंता कम हो जाएगी ना। फिर तू आराम से इस घर को एक वारिस दे सकती है ना बाजी? पर उत्तरा, तू तो इस बच्ची से बहुत नफरत करती है ना?
इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती? सॉरी माँ, हो गई गलती मुझसे। पर माँ अभी देर आए दुरुस्त आए, और लीला ने हमें बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। माँ आपने भी तो जिंदगी भर एक ऐसे बच्चे को पाला जो आज इतना होनहार है। हमारा प्रेम भी तो। बस, प्रेम की तुलना परी के साथ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस बात से हम जरा खुश हैं कि आखिरकार आप दोनों को लीला की बात समझ भी आई और मान भी ली। और वैसे उत्तरा भी बिल्कुल सही कह रही है। जब लीला को परी की चिंता नहीं रहेगी तो फिर ये भी अपने परिवार के बारे में सोच पाएगी। तो ठीक है उत्तरा, आज से परी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसकी परवरिश अच्छे से करना। बिल्कुल माँ जी, बिल्कुल। अरे कहाँ बच्ची? आजा परी, आजा, आजा, आजा। चलो एक बात से निश्चिंत हुए कि अब परी परायों के साथ नहीं बल्कि अपने परिवार में अपनों के बीच पलेगी। हम अभी प्रेम को ये खुशखबरी सुनाते हैं। लगता है हमारा फोन कमरे में। रिंग तो जा रहा है, तो प्रेम फोन काहे नहीं उठा रहा? जहर काम आया और ना ही बिच्छू। करोड़ों रुपए भी हाथ में आते आते रह गए। हमारी मुई किस्मत भी ना पता नहीं कब चमकेगी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।